हेलो स्टूडेंट्स, मैं मकवाना हितल आपका इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 में जो चैप्टर 2 है न्याय मंत्री, उसके बारे में हमने कवि लेखक परिचय प्राप्त किया। उसका जो अर्थ है कहानी का वो पूरी तरह से समझा, शब्द के अर्थ समझे और अब हम उसमें दिए गए मुहावरे के बारे में संपूर्ण बोध प्राप्त करेंगे। तो मुहावरा है सहम जाना। जो पहला मुहावरा है वो है सहम जाना, यानी उसका अर्थ क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना। सहम जाने का अर्थ होता है आश्चर्यचकित हो जाना, किसी भी चीज़ से आश्चर्य में पड़ जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। कलेजा धड़कना, चिंतित होना। कलेजा धड़कना यानी चिंतित होना, कलेजा धड़कना, चिंतित होना। धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना। धूम मच जाने का अर्थ क्या होता है? प्रसिद्ध हो जाना। मुहावरों का अर्थ यहाँ दिया गया है। वाक्य में प्रयोग भी आपको पूछ सकते हैं कि दिए गए मुहावरों का अर्थ देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आश्चर्यचकित हो जाना, इसमें दिया गया है कि सहम जाना, तो आश्चर्यचकित हो जाना। तो राजा के बुलावे पे सैनिक सहम गया, ऐसा आप मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। धूम मच जाना, प्रसिद्ध हो जाना। शिशुपाल अपने न्याय से सब धूम मचा दी, धूम मच गई। रात दिन एक करना, रात दिन एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए राहुल ने रात दिन एक कर दिया। चोर को पकड़ने के लिए या फिर अपराधी को पकड़ने के लिए शिशुपाल ने रात दिन एक कर दिया। कड़ी मेहनत करना, रात दिन एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। होठ काटना, आश्चर्य में पड़ना। होठ काटना यानी आश्चर्य में पड़ना। सिर झुकना या सिर झुकाना, लज्जित होना। चोर की चोरी पकड़ी जाने से उसका सिर झुक गया, यानी वो लज्जित हो गया। गदगद हो जाना, भाव विभोर हो जाना। गदगद हो जाना यानी भाव विभोर हो जाना। आंखें खोल देना, सही परिस्थिति समझना। सही परिस्थिति समझना। गरीबी में बेटे की आंखें खोल दी। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर है एक वाक्य में। तो मैं यहाँ आपको प्रश्नों के उत्तर समझा रही हूँ, बता रही हूँ। आपको फिर वो उत्तर लिख के मुझे भेजने हैं, होमवर्क में लिख के मुझे भेजने हैं। इसकी जो वर्कशीट है वो आपको मिलेगी, पर अभी मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, और आपको भी सोचना है मेरे साथ में। तो प्रश्न के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है, शिशुपाल ने अपना घर का दरवाज़ा क्यों खोल दिया? तो क्यों खोला था? तो आप लिखना आंसर कि शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा किसी मेहमान ने या किसी अजनबी ने दरवाज़ा खटखटाया, इसलिए शिशुपाल ने अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया। किसी अजनबी ने शिशुपाल के घर का दरवाज़ा खटखटाया, इसलिए शिशुपाल ने घर का दरवाज़ा खोल दिया। समझ में आ गया आंसर? क्यों खोल दिया दरवाज़ा? तो किसी अजनबी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया, इसलिए शिशुपाल ने घर का दरवाज़ा खोल दिया। स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? शिशुपाल किस अवसर की तलाश में था? अवसर यानी मौका। तो क्या आंसर आएगा? शिशुपाल न्याय क्या होता है ये दिखाने की अवसर की तलाश में था। शिशुपाल न्याय क्या होता है ये दिखा देने की या ये साबित करने के अवसर की तलाश में था। कहानी में मैंने आपको समझाया है, जब सम्राट अशोक उसके घर पे आते हैं तब। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या आएगा?
शिशुपाल न्याय किसे कहते हैं ये दिखा देने की अवसर की तलाश में था। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? न्याय के विषय में शिशुपाल के क्या विचार थे? तो क्या आंसर आएगा? न्याय के विषय में शिशुपाल के विचार थे कि न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। न्याय सबके लिए समान होता है। परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? क्वेश्चन 4, परदेसी कौन था? उसने दूसरे दिन क्या किया? परदेसी सम्राट अशोक थे। उन्होंने दूसरे दिन शिशुपाल को राजसभा में बुलाया। परदेसी कौन था जिसने रात में दरवाज़ा खटखटाया था? तो परदेसी सम्राट अशोक था और उसने दूसरे दिन शिशुपाल को राजसभा में बुलाया था। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आएगा। सम्राट अशोक ने शिशुपाल को राजमुद्रा क्यों दी? तो उसका आंसर आएगा, सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित किया था, इसलिए उन्होंने राजमुद्रा दी, जो अंगूठी दी थी वो। तो फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री घोषित किया था, इस वजह से शिशुपाल को राजमुद्रा दी। 6 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं ना आंसर? 6 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? राज्य में न्याय के विषय में परिस्थितियां कैसे बदल गई? तो उसका आंसर आएगा, राज्य में शिशुपाल की न्याय तंत्र से न्याय व्यवस्था के परिस्थितियां बदल गई। राज्य में शिशुपाल की न्याय व्यवस्था से परिस्थितियां बदल गई। 7 नंबर का क्वेश्चन है, पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की स्थिति कैसी हो गई? पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई और उसने रात दिन एक कर दिया अपराधी को ढूंढने के लिए। तो आप उसमें लिख सकते हो कि पहरेदार की हत्या होने पर शिशुपाल की नींद उड़ गई थी। जो 8वें नंबर का क्वेश्चन है, अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने क्या किया? तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने, अपराधी कौन था? तो सम्राट अशोक। तो अपराधी का पता चलने पर शिशुपाल ने उसे दोषित घोषित कर दिया। दोषी घोषित कर दिया। सविस्तार उत्तर में भी आपके पास वर्कशीट है, उसमें आपको आंसर मिल जाएंगे क्वेश्चन के साथ, पर ये अभी ओरल हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की? तो सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री की खोज कैसे की थी? तो सम्राट अशोक एक बार वेश बदलकर एक अजनबी बनकर शिशुपाल के घर पे पहुंच गए। वो ऐसे ही पहुंच गए थे, फिर उन दोनों के बीच न्याय के बारे में, न्याय व्यवस्था के बारे में संवाद हुआ और उस संवाद में सम्राट अशोक ने शिशुपाल का जो न्याय के बारे में सोच है, जो उनके सिद्धांत है, उन पे विचार विमर्श करके फिर उन्होंने शिशुपाल को राज्यसभा में बुलाया और उनको न्याय मंत्री घोषित किया था। तो इस तरह सम्राट अशोक ने शिशुपाल को न्याय मंत्री बनाया और न्याय मंत्री की खोज की, एक अजनबी बनकर न्याय मंत्री की खोज की। सेकंड क्वेश्चन, सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने हुए शिशुपाल को क्या दिया? तो सम्राट अशोक ने न्याय मंत्री का पद देने हुए शिशुपाल को राजमुद्रा दी। जो उनकी अंगूठी थी, राजमुद्रा थी, वो सम्राट अशोक ने
शिशुपाल को दी थी और उन्हें न्याय का जो कारभार था वो संभालने की जिम्मेदारी सौंपी थी। उन्होंने शिशुपाल को कहा कि आप ये जिम्मेदारी निभा सकते हो। ठीक है, उसमें आप विस्तार पूर्वक लिख सकते कि तब क्या हुआ था। शिशुपाल ने क्या कहा था कि महाराज, अगर आप मुझे इसके जिम्मेदार समझते हो, अगर आपको लगता है कि मैं ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभा सकता हूँ, तो मैं आपकी आज्ञा सराखों पे रखता हूँ, आपकी आज्ञा का पालन करता हूँ। थर्ड क्वेश्चन, सम्राट अशोक क्यों गदगद हो गए? गदगद हो जाना, गदगद हो जाना यानी भाव विभोर हो जाना। तो जब पहरेदार की हत्या हो जाती है तब शिशुपाल जो गुनहगार होता है, अपराधी होता है, उसको ढूंढने में, उसकी खोज में लग जाते हैं और उनको पता चलता है कि जो सम्राट अशोक है वही अपराधी है और उन्हें राज्यसभा में अपराधी घोषित करते हुए वो हिचकिचाते नहीं हैं। और ऐसे इंसान को जो राजा के लिए भी भेदभाव ना करे, रंग और गरीब जो है, रंग और गरीब है और जो अमीर है उसमें कोई भेदभाव ना करे, न्याय को समानता की दृष्टि से देखे, ऐसे इंसान को, ऐसे राज्य का न्याय मंत्री है, ऐसे न्याय मंत्री को पाकर सम्राट अशोक बहुत ही धन्य अनुभव करते हैं, बहुत ही गौरव अनुभव करते हैं। इसलिए वो सम्राट अशोक के लिए गदगद हो जाते हैं, भावना विभोर हो जाते हैं। न्याय मंत्री ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा किस प्रकार की? तो आप स्टोरी में जानते हैं कि क्या हुआ था। तो न्याय मंत्री शिशुपाल ने अपराधी सम्राट के जीवन की रक्षा इस प्रकार की कि उन्होंने ऐसा बताया कि वेदों में भी सम्राट को ईश्वर के तुल्य माना गया है। ईश्वर का दूसरा स्वरूप ही राजा होता है। राजा को पूरी तरह से हक है कि वो किसी भी गुनहगार को हक से दंड दे सकता है। और एक सुवर्ण की मूर्ति, राजा की सुवर्ण की मूर्ति फांसी पे लगा देने की और उनको चेतावनी देके छोड़ने की बात करके सम्राट के जीवन की रक्षा शिशुपाल करता है। न्याय मंत्री निरुत्तर क्यों हो गए? न्याय मंत्री इसलिए निरुत्तर हो गए थे क्योंकि उनको पता चल गया कि सम्राट ही अपराधी थे और वो जानते थे, पर उनके लिए धर्म संकट था कि सम्राट को कैसे दोषी साबित किया जाए और दोषी ठहराकर उन्हें कैसे फांसी पर लटका दिया जाए, इसलिए वो निरुत्तर हो गए थे। निम्नलिखित विधान कौन कहता है? क्यों? यह मेरा सौभाग्य है। कौन कहता है? शिशुपाल, क्योंकि उन्हें न्याय मंत्री बनाया गया है इसलिए। दोष निकलना तो सुगम है परंतु कुछ कर दिखाना कठिन है। कौन बोल रहा है? सम्राट अशोक बोल रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि न्याय करना बहुत ही कठिन कार्य है। थर्ड नंबर, ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर रख दूंगा। शिशुपाल बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि राज्य में न्याय व्यवस्था सही नहीं है, पर उनमें वो क्षमता है कि वो न्याय का डंका बजाकर रख दे। फोर्थ, तो तुम अपराध स्वीकार करते हो? शिशुपाल राजा सम्राट को बोल रहे हैं, जो सम्राट अशोक है उनको बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने पहरेदार का खून किया था। फिफ्थ, महाराज यह राजमुद्रा वापस ले ले, मुझसे यह बोझ नहीं उठाया जाएगा। शिशुपाल कह रहे हैं महाराज अशोक से क्योंकि सम्राट ही दोषी थे, उनको अब ये बहुत ही कठिन कार्य लग रहा था। विरोधी शब्द, तो परदेसी का अर्थ क्या होता है? स्वदेशी। आदर, आदर यानी सम्मान करना, तो क्या होगा? अपमान। अपराधी, निर्दोष। सुप्रबंध, कुप्रबंध। गिरफ्तार, रिहाई। स्वीकार, अस्वीकार। समानार्थी शब्द देखेंगे। अतिथि, जो अतिथि होता है वो मेहमान होता है। सुगम, सुसभ्य, सुनियोजित। कठिन, मुश्किल। हैरान, परेशान। निस्तब्धता, निस्तब्धता का अर्थ क्या होता है? सुनमुन हो जाना, स्तब्ध हो जाना। निरुत्तर, जवाबहीन। स्टूडेंट, अगले वीडियो में
मैं मकवाना हेतल आपको प्रश्न के सविस्तार उत्तर की जो समझूती प्राप्त की है आपने, तो अगले वीडियो में हम ग्रामर के कुछ टॉपिक देखेंगे और इसकी वर्कशीट आपको मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी। पर आपको होमवर्क में इस जो क्वेश्चन मैंने समझाए हैं सारे, वो क्वेश्चन के आंसर खुद लिख के प्रयत्न करना है कि आप लिख पाते हो कि नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लिख सकोगे। आपको ये कहानी पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। अस्तु।